नमस्कार दोस्तों, राधे राधे और जय श्री कृष्णा। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे कार्तिक मास के बारे में, जो हिंदू पंचांग में सबसे पवित्र महीनों में से एक है। यह महीना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस महीने किन चीजों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए और क्यों। ध्यान दें कि यह जानकारी आपके सेहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कार्तिक मास क्यों महत्वपूर्ण है? हिंदू धर्म में कार्तिक मास का बहुत बड़ा महत्व है। यह महीना भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने का समय होता है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में की गई पूजा, तपस्या और दान से बहुत पुण्य प्राप्त होता है। इस मास को दामोदर मास भी कहा जाता है और इसे स्कंद पुराण में भी अत्यंत पवित्र माना गया है। इस महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है, इसलिए इसे धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अब हम जानेंगे कि इस पवित्र महीने में किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए ताकि हमारी सेहत अच्छी रहे और हम बीमारियों से बचे रहें। साथ ही जानेंगे कि इन चीजों से दूर रहना क्यों जरूरी है। 1. मांसाहारी भोजन का सेवन ना करें। मांसाहार से दूर रहना क्यों जरूरी है? कार्तिक मास में मांसाहारी भोजन का सेवन करना धार्मिक रूप से वर्जित माना गया है। इस समय भगवान विष्णु की पूजा और उपासना की जाती है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय मांस का सेवन राक्षसी भोजन की श्रेणी में आता है। इससे पवित्रता का ह्रास होता है। चिकित्सकीय दृष्टिकोण से, मेडिकल साइंस के अनुसार इस महीने में पशुओं में प्रजनन की प्रक्रिया होती है। इस समय अगर हम मांसाहारी भोजन करते हैं तो इससे हमारे पाचन तंत्र पर बुरा असर पड़ सकता है। कई तरह की बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है, जैसे फूड पॉइजनिंग और पाचन संबंधी समस्याएं। इसलिए इस महीने मांसाहार से बचना हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। पाचन तंत्र पर असर। कार्तिक मास में सर्दी की शुरुआत होती है और इस समय मांसाहारी भोजन से पाचन तंत्र कमजोर हो सकता है। मांस का सेवन करने से शरीर में भारीपन महसूस होता है और खाना ठीक से नहीं पचता। यह पेट दर्द, गैस और कब्ज जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। धार्मिक दृष्टि से भी यह माना जाता है कि कार्तिक मास में मांसाहार करने से हमारे धार्मिक कर्मों का फल कम हो जाता है। इस महीने को अत्यंत पवित्र माना जाता है और मांसाहार से दूर रहकर हम अपने मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध रख सकते हैं। 2. ठंडा पानी और ठंडी चीजों का सेवन ना करें। ठंडे पानी से क्या नुकसान हो सकता है? कार्तिक मास में मौसम बदल रहा होता है और ठंड की शुरुआत हो जाती है। ऐसे में ठंडा पानी या ठंडी चीजों का सेवन करने से हमें सर्दी, जुकाम और गले की खराश जैसी समस्याएं हो सकती हैं। विशेष रूप से जो लोग अस्थमा या श्वास संबंधी समस्याओं से पीड़ित हैं, उनके लिए ठंडी चीजें बहुत हानिकारक हो सकती हैं। सर्दी जुकाम का खतरा। ठंडा पानी पीने से शरीर में अचानक तापमान का अंतर आता है, जिससे सर्दी और जुकाम हो सकता है। खासकर जब मौसम ठंडा हो रहा हो, तब हमें गर्म पानी या सामान्य तापमान के पानी का ही सेवन करना चाहिए। ठंडे पेय पदार्थ, आइसक्रीम या ठंडी चीजें खाने से भी हमें इन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। श्वास संबंधी रोगियों के लिए विशेष सावधानी। जिन लोगों को अस्थमा या श्वास संबंधी अन्य समस्याएं होती हैं, उन्हें ठंडे पानी या ठंडी चीजों से खास तौर पर बचना चाहिए। ठंडी चीजें लेने से उनकी समस्या बढ़ सकती है और उनका सांस लेना और मुश्किल हो सकता है। धार्मिक महत्व। धार्मिक दृष्टि से भी माना गया है कि इस महीने में शरीर की गर्मी को बनाए रखना जरूरी होता है ताकि हम पूजा पाठ और तपस्या कर सकें।
ठंडे पानी का सेवन हमें अंदर से कमजोर बना सकता है और हमें थकान महसूस हो सकती है, जिससे हम आध्यात्मिक कार्यों में पूरी तरह से मन नहीं लगा सकते। 3. दाल का सेवन ना करें। दाल क्यों नहीं खानी चाहिए? कार्तिक मास में दाल का सेवन करने की भी मनाही है, खासकर अरहर और चने की दाल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस समय दाल खाने से पाचन तंत्र कमजोर हो सकता है और इससे पेट संबंधी कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। पाचन तंत्र पर असर। दालें, विशेष रूप से अरहर और चने की दाल, पचने में भारी होती हैं। इस महीने में हमारा पाचन तंत्र थोड़ा कमजोर हो जाता है क्योंकि मौसम बदल रहा होता है। ऐसे में दाल का सेवन करने से गैस, अपच और पेट में दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। धार्मिक दृष्टिकोण। कार्तिक मास में तपस्या और उपवास का विशेष महत्व होता है। इस समय हल्के और सुपाच्य भोजन का सेवन करने की सलाह दी जाती है। दालों का सेवन शरीर में भारीपन पैदा करता है, जिससे उपवास या धार्मिक कृत्य करते समय असहजता महसूस हो सकती है। स्वास्थ्य के लिए नुकसान। अरहर और चने की दाल का अधिक सेवन करने से पेट फूलना, गैस और कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए इस महीने इन दालों से बचना बेहतर होता है। 4. करेले का सेवन ना करें। करेला क्यों नहीं खाना चाहिए? करेले का सेवन कार्तिक मास में वर्जित माना गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस महीने करेला अधिक पक जाता है और इसके बीजों में बैक्टीरिया उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग का खतरा रहता है। फूड पॉइजनिंग का खतरा। करेला जब अधिक पक जाता है तो उसके बीजों में हानिकारक बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे करेले को खाने से फूड पॉइजनिंग हो सकती है, जिससे हमें उल्टी, दस्त और पेट दर्द जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। करेला वैसे तो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन कार्तिक मास में इसका सेवन हानिकारक हो सकता है। इस समय करेले के बीजों में बैक्टीरिया का खतरा होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। धार्मिक दृष्टिकोण। धार्मिक रूप से भी माना जाता है कि कार्तिक मास में शरीर की ऊर्जा को बनाए रखना जरूरी है। करेला खाने से शरीर में कमजोरी और थकान हो सकती है, जिससे हम पूजा और ध्यान में पूरी तरह से ध्यान नहीं लगा पाते। स्वस्थ रहने के लिए इन चीजों का सेवन करें। अब हम बात करेंगे उन चीजों की जो कार्तिक मास में आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकती हैं। इन चीजों का सेवन करके आप मौसमी बीमारियों से बच सकते हैं और खुद को ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। 1. गर्म दूध और गुड़ का सेवन करें। गर्म दूध में गुड़ मिलाकर पीना क्यों फायदेमंद है? कार्तिक मास में सर्दी की शुरुआत हो जाती है और इस समय शरीर को गर्म रखना जरूरी होता है। रोजाना 1 गिलास गर्म दूध में गुड़ मिलाकर पीने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और आप बीमारियों से बचे रहते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार। गुड़ में आयरन और अन्य पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। सर्दी, जुकाम और अन्य मौसमी बीमारियों से बचने के लिए यह एक बेहतरीन उपाय है। 2. गुड़ का सेवन करें। गुड़ क्यों फायदेमंद है? गुड़ का सेवन सेहत के लिए किसी जादू से कम नहीं है। यह रक्तचाप को नियंत्रित करने के साथ साथ सर्दी, जुकाम और खांसी से बचाने में भी मदद करता है। मौसमी बीमारियों से सुरक्षा। सर्दियों में गुड़ का सेवन करने से शरीर में गर्मी बनी रहती है, जिससे ठंड और खांसी, जुकाम जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है। 3. गेहूं के आटे का हलवा खाएं। गेहूं का हलवा क्यों खाना चाहिए? कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से गेहूं के आटे का हलवा बनाकर खाना शुभ माना जाता है। यह हलवा स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है और गंभीर बीमारियों से बचाने में मदद करता है। 4. तुलसी के पत्तों का सेवन करें।
तुलसी का सेवन क्यों जरूरी है? तुलसी के पत्तों का सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। यह शरीर को मौसम बदलने के साथ होने वाली बीमारियों से बचाता है। भोजन में तुलसी के पत्ते मिलाने से वह भोजन भी शुद्ध और स्वस्थ रहता है। तो दोस्तों, यह थे कार्तिक मास में खाने पीने से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। इस पवित्र महीने में मांसाहार, ठंडी चीजें, दाल और करेला खाने से बचना चाहिए। साथ ही गुड़, तुलसी और हलवा जैसी चीजों का सेवन करने से आप मौसमी बीमारियों से बचे रहेंगे और खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जय मां लक्ष्मी।